आगे चलते हैं। यूएसए के प्लेयर्स ने आज वीजा अप्लाई किया था, कोलंबो में मौजूद है वो। और कोलंबो में क्यों है? क्योंकि वहां श्रीलंका ए के साथ वो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। उनके दो लड़कों ने वीजा अप्लाई किया और अपनी फोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे कि वीजा रिजेक्टेड इंडिया का। फिर उस पर मेरी मालूमात भी है कुछ, उन्होंने जल्दी कर दी अप्लाई करने में। वहां पर एक सपोर्ट लेटर नहीं आया था कोलंबो की उस एम्बेसी में जिस पे लिखा होता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जाने से लेटर नहीं आया था। वो देखिए वो लेटर तो वो एक दिन में आ जाएगा। ये सोचा, लेकिन ये दफा ये ड्रामे तो हर दफा ही हो रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा है। आई थिंक इमरान ताहिर का आपको याद हो उस दौर में शोएब हबीब का याद हुआ था, शोएब बशीर का हो गया था। उसके बाद अजहर महमूद शायद कोचिंग के लिए खेलने जा रहे थे, उनके साथ भी हुआ था। तो ये तो उनका एक वो रहा है हमेशा से, वो इसको थोड़ा सा हाइप दे के और उसके बाद दे तो देते हैं। या तो मजा तब है ना कि अड़ जाए, नहीं देना हमने, फिर मजा आता है ना कि ना दें आप वीजा। वीजा आपने देना भी है, आपको पता है आपने देना है। बस ये थोड़ा सा जो होता है ना एक हाइप सी क्रिएट करनी होती है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन था इसलिए हमने वीजा दिया नहीं है, तो एंड में इन्होंने दे देना है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वो हम जो बात करते हैं ना कि आप पॉलिटिक्स को मत लेके आए स्पोर्ट्स के अंदर। ये आप ये सारी उसी चीज की कड़ी है ना, आपने कर तो देना एंड में जाके। ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है उसके अंदर आप इतना बड़ा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसको हटा दें आप। जब आती है बात स्पोर्ट्स की आती है, क्योंकि यही कि नॉर्मल सिटीजन होता है या वहां से कर रहा होता तो आपने दे देना था ना। अब स्पोर्ट्स क्या है, पाकिस्तान में ओरिजिन है, या तो ना कि ये अप्लाई सबके लिए होगी कि वहां से कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये इंडिया पास से करता आ रहा है और ये पहली दफा ये हरकत उन्होंने नहीं की है। बस वही है ना, हम भी देखें इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी चीजें आएंगी, वो जी वो नहीं दिया उन्होंने वीजा, तो उन्होंने थोड़ा अपना होता है ना एक वो भरम सा एक दिखाना होता है, उसके बाद दे देंगे वो एज यूजुअल जो उनकी आदत है। तो इतना गुब्बारा भरने की जरूरत क्या है जब हवा निकल जाए? नहीं, मेरा सवाल ये है ना, तो इसका मतलब यूएई की टीम को तो बिल्कुल वीजा नहीं देंगे आप? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, यूएई की टीम को तो देंगे, टीम को नहीं तो मिलेगा। 15 में से 12 तो पाकिस्तान से गेम है, ओमान को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ओमान को नहीं देंगे। इस तरीके से टीम में भी नेपाल की टीम में भी कुछ खेल रहे हैं, मुस्लिम खेल रहे होंगे, आप उनको भी नहीं देंगे। ये मुस्लिम नहीं, मुस्लिम मदद ना देना, अर्जेंट नहीं देना हमने। हाँ यार, ये तो पूरा वर्ल्ड कप खाली हो जाएगा। ये खिसक चुके हैं यहाँ से, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये खिसक गए हैं बिल्कुल, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, फजूल किस्म की हरकत है। और दूसरी बात, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। ये वो करते हैं कि सुबह उठे, यार हमारी किसी ने बेइज्जती नहीं की, नहीं यार हम नहीं सुनते। अगर हमारी किसी ने बेइज्जती की, हाँ यार ये बंदा ठीक है यार जिसने हमारी बेइज्जती की, अब सुन लेते हैं। तो इनका जो हाल है, ये फारिग हो गए दिमागी। इनका हाल ये है कि इनकी कोई जब तक बेइज्जती नहीं करे ना, इनको समझ नहीं आती। भाई ये इंडियन गवर्नमेंट को, ये बीसीसीआई को, मतलब ये इस किस्म के हो चुके हैं ना अब कि इनको जरा सी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप बांग्लादेश से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तो वैसे ही आप हमेशा आपकी कोशिश थी लड़ते रहें। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही भाई, सीधी बात है ना यार, आपके मुल्क में T20 का या तो आप इवेंट ही बंद कर दें अपनी कंट्री में। बोले जी हम तो अब नहीं करवाते यहाँ पे, क्योंकि हमें ये बड़े ये इश्यूज हैं, हमें आईसीसी को बता दो जाके, हमने हाथ नहीं मिलाना। ठीक है, उस प्लेयर को वीजा नहीं देंगे जो बेशक कहीं और शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तानी है, हम उसको क्या बोलते हैं वीजा इशू नहीं करेंगे, हमारी मर्जी से जो होगा वो करेंगे। उस ग्राउंड में हमने नहीं खेलना, उस मुल्क में हमने नहीं खेलना। ये जरा ये व्हाइट कलर का, मेरे पास व्हाइट पर्चा है, इसी तरीके से व्हाइट पर्चा लेके ना इसमें 8-10 लाइनें बना के ले दें, फहरिस्त बना के दे दें कि यार ये हम नहीं कर सकते भाई। तो इस तरह तो नहीं हो सकता भाई। तो फिर हाथ मिलाने का भी इशू आएगा जरूर आएगा। पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत लड़के हैं हर टीम में, ओमान में, यूएई में, नेपाल में, तो फिर क्या करें? अच्छा एक चीज अगर भी हैं, अच्छा सुने, एक चीज अगर देखें, इस वक्त एक चीज ये हो चुकी है कि बीसीसीआई, इनकी गवर्नमेंट और प्लेयर्स, ये एक है ना, तीनों एक ही पेज पे हैं। जो ये सोचेंगे वो तीनों करेंगे, जो ऊपर वाले सोचेंगे वो नीचे वाले दो भी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने अमेरिकन टीम के प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर आप वीजे देने से आपने मना किया, तो इसका मतलब ये फिर आप उनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे, आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर आपको उनसे भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, ये ड्रेसिंग रूम से निकलेंगे, ऐसी हवा में हाथ रख देंगे, लगता सामने से कोई आ रहा, हाथ मिला दो, और जब मैच खत्म होगा तो दूसरी टीम उधर चल जाएगी, ये आपस में हाथ मिला के, ये ऐसी हवा में हाथ, जिन्हें हवा में तीर चलाते हवा में हाथ मिला के चले जाएंगे, बोले असि बड़े खुश हो गए, हाथ मिला लिए। क्या मतलब, यानी थकी हुई सोच है आप लोगों की। यार बड़े हो जाओ, बड़े हो, फर्क तो पड़ता है कोई आपके बड़े हो। ठीक है, वो बने हुए आदाब बने हुए गेम के स्पोर्ट्स के बाद होता है कि हर इवेंट के बाद जब मैच आपका खत्म होता है तो हैंडशेक वगैरह होता है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि उससे वो बड़ापन उनमें आ जाना है या दूसरी टीम को फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है ना, मैच खेला, नहीं हाथ मिलाया, नहीं मिलाया, ये उनका ज़र्फ है।
लेकिन ये एक ट्रेडिशन है, हम तो उसकी बात करें, जो आदाब है एक गेम के, स्पोर्ट्स की हम अगर बात करते हैं तो उसके अपने एक प्रोटोकॉल्स हैं, वहां पे जाके चीजें डिफरेंटली होती हैं, तो हम तो उसलिए बात करते हैं। अदरवाइज वो नहीं हमसे हाथ मिलाते, पाकिस्तान टीम के साथ नहीं मिलाते या किसी के साथ भी नहीं मिलाते, एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो उनका ज़र्फ है, वो जाने, लेकिन हमें इस पे कोई वो नहीं है, ये हम कह रहे हैं हाथ मिलाएं आप, ठीक है, ये तो हम कह रहे हैं ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करें। अगर आपने नहीं करनी, कोई किसी टीम को फर्क नहीं पड़ना, चाहे वो पाकिस्तान की टीम है, चाहे वो यूएस की टीम है, चाहे वो उसमें से आप प्लेयर्स निकाल लेंगे कि इसके साथ हाथ मिलाना है, इसे नहीं मिलाना है, अपना मजाक आप खुद ही बनाएंगे कि दो प्लेयर है, आपने हाथ मिलाया, तीसरा है आपने उधर मुंह कर लिया, वो बच्चों वाली हरकतें जो होती हैं वो करने, तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोई इससे फर्क नहीं पड़ता जो है। बड़े प्लेयर जो हैं, कपिल देव, गंगुली, अजरुद्दीन, उन्होंने इस मौजू पे खुल के कहा कि हाथ वाथ मिलाने वाला ये सिलसिला खराब है। मतलब उन्होंने कहा हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, हाथ मिलाना चाहिए। हाँ, कपिल देव साहब ने कहा, गंगुली साहब ने कहा, इनकी रिस्पेक्ट है। यार मेरी बात सुने, जिन लोगों की आप बात करें ना, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। और वो जिस माहौल में खेले हैं, जितने फ्रेंडली माहौल में वो लोग खेले, उनके दौर में तो ये लड़ाई झगड़े वगैरह ये सब चीजें थी नहीं, जरा जरा सी बात में रोने लग गए, वो साथ उठना बैठना, खाना पीना, गपशप, ये वो, उस दौर में ये सब कुछ चलता था भाई। प्यार मोहब्बत उस दौर में बहुत ज्यादा थी। उस टाइम ये थोड़ी देखा जाता था इंडिया का, ये पाकिस्तान का, ये कहाँ का है। वहां जी मैच खत्म, आड़ा उड़ी मैच में, उसके बाद जाओ अपना खेलो, खाओ, उठो बैठो सब। अब ये चीजें हो गई हैं, और मैं बार बार नहीं बोलता भाई, ये जो लोग आए हुए हैं ना, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये हट जाएंगे, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। और एक चीज मैं बताऊं, ये जिन प्लेयर्स की आपने बात की है ना, और इसके अलावा भी वो प्लेयर्स जो बड़ी रेपुटेशन है, उनको बार बार आके मीडिया में ये बात करना बहुत जरूरी है। क्विक ये जो IL T20 हुआ, इसमें तो कमेंट्री तो कर रहे थे साथ खड़े हुए, आप बातें भी कर रहे हैं। हरभजन सिंह मैच के बाद के भी आपको तस्वीरें नजर आएंगी, शाम की तस्वीर भी नजर आ रही हैं, तो ये तो ये तो दोगलापन हुआ ना। हाँ, और बेइज्जती भी नहीं की होती है ना कि वो अब देखें, ये कहते हैं जी फलाना मुल्क सेफ नहीं है, या इधर आने में मसले हैं, या और मुल्कों पे वो करते हैं। अपने मुल्क के अंदर आपको एक छोटी सी पार्टी ने थोड़ा सा थ्रेट किया, आपने बांग्लादेश के प्लेयर का वो कैंसिल ही कर दिया है, जिसकी वजह से इतना इशू बना है। तो क्या ये सेफ कंट्री है जाने के लिए? चलें, क्या ये सेफ कंट्री जाने के लिए? जिसने थ्रेट किया ना, जाहिर बात अपने लोग ही तो है, तो उनकी सुननी तो है, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए, तनवीर की बात सुन ली आपने, मुझे भी सुनना था, मुझे और भी इंस्ट्रक्शन सुननी होती हैं। ब्रेक लेने का वक्त है, तो मैं ब्रेक लेता हूं, उसके बाद वापस आते हैं। टीम साहब, आपने जाते जाते एक मौजूद छेड़ा था कि ICC में जो बांग्लादेश कर रहा है, ICC जो कर रहा है, रोज मीटिंग हो, तीसरी चौथी मीटिंग है, नतीजा एक ही निकला कि अभी हम बात कर रहे हैं और ICC ये चाह रहा है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है। तो कहां फंसी हुई है बात? मेरे ख्याल में डिसीजन हो जाना चाहिए था, या हो गया होगा, क्योंकि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैचेस शिफ्ट करने हैं, लॉजिस्टिकली बड़े चैलेंजेस आने हैं, लेकिन ये नहीं कि इम्पॉसिबल सी चीज है, एक महीना भी बड़ा टाइम होता है। तो मेरे ख्याल में कुछ सेटलमेंट होगी, ठीक है ना। लेकिन जो स्टांस एक अच्छा मुझे नजर आ रहा है बांग्लादेश का, कि दे आर फर्म ऑन देयर स्टांस, कि हमने यहाँ पे मैचेस नहीं खेलने हैं, और आई थिंक उसको रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए कि अगर वो अपनी गवर्नमेंट की सुनते हैं तो बाकी टीमों पे अप्लाई नहीं होता वो चीज़ कि हमारी गवर्नमेंट ने ये कह दिया तो हम ये नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, या हम बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं ले सकते। अब उनकी गवर्नमेंट कह रही है तो ICC को उसको भी रिगार्ड करना चाहिए भी, नहीं क्लियरेंस उनको मिल रही है, सिक्योरिटी की उनको थ्रेट है, तो आप उनको शिफ्ट करें, बांग्ला उधर करा लें, श्रीलंका में करा लें, पाकिस्तान कराना है पाकिस्तान करा लें। क्योंकि उस दिन मैं पढ़ रहा था, किसी ने शायद ये बोला कि रेलिवेंट है, पाकिस्तान बीच में क्यों आ गया है। ICC के जितने भी मेंबर हैं सारे रेलिवेंट हैं, ठीक है ना। पास में भी हुआ है ऐसा, जब तो काफी मुल्कों ने कहा जी हमारे इधर मैचेस आप करवा सकते हैं, इंग्लैंड ऑफर कर देता था, इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था जी यहाँ मैचेस आप शिफ्ट कर लें। तो हम तो नजदीक भी हैं, तो रेलिवेंसी तो बनती है। और आई थिंक ये PCB का एक अच्छा मतलब वो है, अगर उन्होंने इस तरह की ऑफर की हुई है जी कि वी आर विलिंग, तो करा दें मैचेस, हम करा लेंगे और बता देंगे आपको कि सेफ कंट्री है, यहाँ पे कोई छोटी मोटी जमातों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको क्रिकेट करा के दिखाएंगे। बट आई थिंक जिस तरीके से हमें बांग्लादेश का नजर आ रहा है कि उनका एक फर्म स्टांस हमें नजर आ रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि श्रीलंका में मैचेस होंगे और होने भी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ से बैक ऑफ नहीं करना चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि उनका जेन्युइन रीजन है उनके पास ना, उस चीज को वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। या तो होना कि वो कहें जी हमने प्लेयर किसी और वजह से निकाला है, या वो जो IPL वाला हुआ है, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे उसकी कोई और वजह थी, ये वजह नहीं थी, तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश को वापस नहीं जाना चाहिए, उनको श्रीलंका में ही खेलने चाहिए अपने मैचेस। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, या क्या हो क्या रहा है इनके दरमियान? देखिए मैं तो मीटिंग हुई है, कोई देखिए मैं तो बड़ा खुश हूं, उनकी बेइज्जती होती है, मैं तो बड़ा खुश हूं, क्योंकि आपने खुद ये रास्ता खोला कि हमारी बेइज्जती करो,
आते जाते हमारी बेइज्जती करो, और वो उनकी हो रही है। और दूसरी बात, मैं बड़ा हैरान होता हूँ जी, आईसीसी कहता है जी वो शेड्यूल बन चुका है। ठीक है जी, हम आपकी बात मानते हैं, शेड्यूल बन चुका है। आईसीसी में ये रूल है कि अगर किसी कंट्री में आपको थ्रेड है या प्रॉब्लम्स हैं और आपकी अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं दे रही तो आप नहीं खेल सकते, ये रूल्स में है। ठीक है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, 22 रोज पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप के 22 रोज पहले इंग्लैंड की टीम इस तरह से पुल आउट ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब रूल्स बन गए तो उसके बाद आईपीएल में ये जो ड्रामा लगाया गया, ये आपको क्यों करने की जरूरत पड़ी? फिर आपके अंदर दिमाग तो है नहीं, सोचते वोचते तो है नहीं आप, आपके दिमागों में सिर्फ ये है हमारा पास पैसा है, बहुत बड़ी लीग है, बहुत सब कुछ है, पैसा बहुत, हम इतने में प्लेयर ले लेते हैं, इतने में कोच ले लेते हैं, इतने में टीम ले लेते हैं, हम कंपैरिजन करते रहते हैं ये लोग। 6000 अरब की बोली। ठीक है, ये कंपैरिजन करते रहते हैं अपनी लीग को दूसरे, देखो हम कितने में लेते हैं, ये पूरी लीग इनकी इतने में, हमारा एक प्लेयर इतने में चलता है। ठीक है ना, उसको बिट लग जाती है, तो ये उस पर लगे रहते हैं। तो आप में अकल समझ नहीं थी कि आप दोनों के वैसे हालात बेहतर नहीं है। जिस टाइम आपने मुस्तफिजुर रहमान को बोला कि जी इसको वापस करो, हम इसको नहीं रख सकते, थ्रेड्स वगैरह सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उस टाइम शेड्यूल नहीं बना हुआ था। तो उसके बाद अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला कि भाई जब आप एक प्लेयर के बारे में कह रहे हैं तो हम तो पूरी टीम नहीं बेचते, आप जो मर्जी कर लो, तो उसकी वजह से अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि भाई हमारी पूरी टीम को थ्रेड्स हैं, हम नहीं बेच सकते, तो आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है। ये रूल्स किसके हैं? आईसीसी के। शेड्यूल अनाउंस हो या ना हो, उसके बिहाफ पे आपने उसका हल निकालना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हल नहीं निकालना है, उन्होंने साफ कह दिया भाई हमें इजाजत, आप हल निकाल रहे हैं। अच्छा, बीसीसीआई बेइज्जती फील करेगा, जो कि उसकी बेइज्जती हमेशा होनी चाहिए। सुनने बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कहा हमारा इशू ही नहीं है। और फिर किसका इशू है? उन्होंने कहा हमारा इशू नहीं है, आईसीसी और सुन तो ले, अच्छा सुन तो ले, उन्होंने कहा, सुन तो ले, झूठ बोल रहे हैं ना, बीसीसीआई झूठ बोल रहा है। किस चीज का इशू नहीं है? आईपीएल किसके अंडर हो रही है? आईपीएल किसके अंडर हो रही है? तो फिर बीसीसीआई के कहने पे वो अलग इशू है। अच्छा सुन तो ले ना, अच्छा सुन तो ले भाई, अगर इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को कहती है ये प्लेयर हमें नहीं चाहिए, इसको निकालो, निकाल लिया। सिग्नेचर किसके होंगे निकालने के? टीम के, बीसीसीआई के, केकेआर, बीसीसीआई के, केकेआर बेशक हो, केकेआर तो नहीं चाह रहा था कि ये सब कुछ हो। आपने तो उसके ऑनर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि उसने लगता है जानबूझ के किया। अगर केकेआर चाह रहा होता तो फिर मुस्तफिजुर रहमान तो नहीं सिलेक्ट होता ना यार। मुझे एक बात बताओ, उस टाइम सो रहे थे कि इतनी बड़ी बिड चल रही है वहां पे, ठीक है, दुनिया उसको उस शो को देख रही है, वहां पे उसके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, वो 9 करोड़ तक चला गया, 9 करोड़ तक भी आपको याद नहीं आया कि यार इसको क्या करें? ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये बीसीसीआई ने परमिशन दी, या बीसीसीआई ने फ्रेंचाइज को बोला इसको निकालो, जिसकी वजह से आपने निकाला। ठीक है, तो बात सीधी सीधी ये है, जब ये सब कुछ हुआ तो उसमें ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हक है, ये सब कुछ है। अब इनकी बेइज्जती क्यों हो रही है? पाकिस्तान भी श्रीलंका जाएगा। अब ये भी कह रहे हैं, इनके दिमागों में वो पीछे दिमाग में होता ना एक फजूल सी चीज दिमाग में घुसी हुई होती है, लगता है ये दोनों मिलके, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ही कर रहा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तो वैसी ही चीजें डाल देते हैं ये, और ये मौके ढूंढते फजूल किस्म के। तो इनके दिमागों में ये है, और इनकी बेइज्जती होगी। एशियन कंट्री कितनी है? इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जिसमें से 2 टीमें अगर आपकी इंडिया में नहीं खेलेंगी तो आपकी अपनी बेइज्जती है, और जब दोनों नहीं खेलेंगी तो फिर क्या होगा? अगर बांग्लादेश आगे जाता है आपको वहां जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ वैसे ही आपको खेलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, और मैंने 3-4 शो पहले बोला भी था कि बांग्लादेश अड़ जाएगा, इनको नहीं छोड़ेगा। और मैं इस शो में बैठ के कह रहा हूं अड़े रहो, जिस मैं पाकिस्तान के बारे में कहता ना अड़े रहो, ये खुद ही सीधे होंगे, हो गए, अड़े रहो, पूरी दुनिया को बताओ हम आकर सच पे हैं और हम आईसीसी के रूल को फॉलो कर रहे हैं। आपके ख्याल में कब तक फैसला इसका आ जाना चाहिए या आ जाएगा? मेरे ख्याल में इसी हफ्ते में, ये कमिंग वीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी ये हो रहा था कि आ जाएगा फैसला। बांग्लादेश से कुछ आवाजें हैं जो उनके बोर्ड को ये उकसाने की कोशिश करें, उनके प्लेयर्स, उनके एक्स कप्तान तमीम इकबाल ने कहा, फिर उनके बारे में जो उनके बोर्ड के फाइनेंस सेक्रेटरी ने कह दी बात, उससे कुछ कमजोर होता नजर नहीं आ रहा आपको स्टांस उनका मुल्क में? लेकिन प्लेयर्स का जो क्रिकेट बोर्ड का इंटरेस्ट तो डिफरेंट है ना, वो तो फाइनेंशियल साइड अगर आप देखते हैं, हाँ। तो उन प्लेयर्स ने खेलने भी जाना है, वहां पे उनमें से कोचिंग के लिए भी कोई जा सकते हैं, मेंटोर बन के भी जा सकते हैं, लेकिन स्टांस तो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है ना। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर फॉर्म में नजर आ रही है तो फिर तो मुश्किल है इस डिसीजन को चेंज होना है। इसका इम्पैक्ट आगे चल के बड़ा नेगेटिव आएगा। आपको देखिए, आपका एशियन जो क्रिकेट है, एशिया कप आपका होना है, उसके अंदर मेन टीमें हैं आपकी ना। अब तो बांग्लादेश भी उसके अंदर एक बड़ा नाम है, श्रीलंका के साथ है,
तो आई थिंक आगे चल के भी चीजें और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं हमें, तो इसको कहीं ना कहीं सेटल करना होगा आफ्टर द वर्ल्ड कप में कहूंगा, अभी तो जो भी होता है इसमें, क्योंकि आगे चल के फिर अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कहते हैं जी हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, अगर किसी जगह ऐसी जगह पे हो रहा है या हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, चीजें इस तरफ ही जा रही है ना, जो हो सकता है इंडिया ही कल उठ के कह दे कि हमने इनके साथ नहीं खेलना, तो एशियन क्रिकेट काफी कमजोर हो सकती है इस पे। तो आईसीसी के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी जरा इस पे देखना चाहिए और मतलब चीजों को जरा फर्म तरीके से देखना चाहिए। तो वो तो चेयरमैनशिप भी हमारे पास ही है वहां पे, दिस टाइम मैं कहूंगा कि इन्वॉल्वमेंट जरूरी है हमारे चेयरमैन की, बिल्कुल, यही सवाल के मेरा अंदर बल्कि एसीसी के अंदर भी कि फर्म स्टांस रखें और मेक श्योर करें आपके आप उनको फुल सपोर्ट करें यहाँ पे बांग्लादेश को। क्योंकि एसीसी की मीटिंग अगर बुला लें मोहसिन नकवी साहब तो वो साइड पे खड़े तो नहीं हो सकते बांग्लादेश, क्योंकि सदर है वो, जैसे जयशाह साहब सदर है आईसीसी के, तो वो सदर नहीं है, मतलब आईसीसी का बड़ा ओहदा है उनके पास, तो वो अभी ये T20 वर्ल्ड कप है, एसीसी नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एशियन आगे जो हो सकता है वसीम ने कहा, तो उसको देखते हुए मोहसिन नकवी साहब को स्टेप शायद ले लें, लेकिन उसमें उनको साइड नहीं ले सकते ना, वो इजलास बुला सकते हैं अगर हो सके। देखिए मतलब इसकी बिल्कुल नहीं, उसमें तो जाहिर सी बात है, वो चेयरमैन है तो उनको तो मतलब मीटिंग में सब कुछ करना चाहिए और सबको बुलाना चाहिए, इसमें वो कोई बात नहीं है। लेकिन इनको ये भी तो एक टाइम पे सोचना चाहिए कि इसी चेयरमैन की हम बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, इसी चेयरमैन को हम खड़ा करके कहते हैं जी हम ट्रॉफी नहीं ले रहे इससे, तो ये भी तो आप सोचो ना यार, आप एक चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हो। दूसरी बात, ये तो मैं 100% कह सकता हूं एशिया कप कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये लालची हैं, इनको पैसे चाहिए, इतना पैसा होने के बावजूद भी पैसा चाहिए। ये सिर्फ आईसीसी के इवेंट का इंतजार नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ मैच हो, इनको एशिया कप भी चाहिए, ये एशिया कप में भी खेलेंगे भाई। और एक और चीज बता दूं आपको कि पाकिस्तान अब जो बांग्लादेश और इंडिया की जो अनबन शुरू हो गई है ना, इन्होंने उस मैच में भी अवाम आ जानी है, उस मैच में भी अवाम फुल होगी अब, कि अवाम होगी वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगी, वो इंडिया को सपोर्ट करेगी। ये बोलेंगे चलो जी पहले पाकिस्तान इंडिया सी तो बांग्लादेश पाकिस्तान भी हो गया। नूरा कुश्ती तो नहीं लग रही आपको? नहीं, नूरा कुश्ती नहीं लग रही, नूरा कुश्ती नहीं लग रही, ये माहौल है, ये नहीं, नूरा कुश्ती माहौल आपके का ऐसा बन जाएगा। देखिए सर, मुझे एक बात बताएं, ये कुछ अरसे से, फिर मैं वही बात बोलूंगा, जब से ये लोग आए हैं टीवी पे डिस्कशन यही सब कुछ होती रहती है, जब भी कोई इवेंट होता है एशिया कप का होता है। इससे पहले तो डिस्कस नहीं होता था, इससे पहले क्या डिस्कस होता था, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब वो क्यों डिस्कस हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज को ग्राउंड में लेके आ गए हैं। देखिए आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, जो आप बात करें कि एंड टाइम पे जाके चीजें सेटल हो जाए, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ये कह दीजिए कि बिल्कुल ही फॉर्म। देखिए पाकिस्तान ने ऑफर कर तो दी, सुने, पाकिस्तान ने ऑफर नहीं की कि भाई मैचेस पाकिस्तान में करा लो। पाकिस्तान ने ऑफिशियल ऑफर कोई नहीं किया है, वो बातें चल रही है, देखिए ऑफिशियल ऑफर, देखे बात सुने, ऑफिशियल ऑफर उस टाइम होती है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट उस टाइम होगी, हमने तो अपनी तरफ से कर दी ना, वो तो वहां से बोलेंगे ठीक है तो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि श्रीलंका एक ऑप्शन है, लेकिन खैर इस मौजू को हम उठा के रखते हैं, कल इस पर मजीद हम बात करेंगे जब इसमें डेवलपमेंट आने की उम्मीद भी है। बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, आपको कैसा शो लगा उसके बारे में बताइएगा। वसीम साहब का शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।